हाल ही में खबर आई कि चीन ने अपनी छठी पीढ़ी के फाइटर जेट व्हाइट एम्परर का सफल प्रदर्शन किया है। यह सुनकर बहुत से लोगों के मन में सवाल उठ सकते हैं। क्या भारत इस तकनीकी दौड़ में पीछे रह गया है? क्या हम चीन, अमेरिका और रूस जैसे बड़े देशों का मुकाबला कर सकते हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत न केवल इस दौड़ में बना हुआ है, बल्कि कई मामलों में आगे भी है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर असंभव को संभव बनाकर दुनिया को भारत की ताकत का एहसास करा रहे हैं। भारत ने पिछले कुछ सालों में रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वे किसी भी विकसित देश को टक्कर देने के लिए काफी हैं। चाहे बात हो हाइपरसोनिक मिसाइल की, एंटी हाइपरसोनिक डिफेंस सिस्टम की, या फिर अंतरिक्ष और साइबर डिफेंस में हमारे योगदान की, भारत ने हर क्षेत्र में अपनी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन किया है। दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइलें आज के दौर की सबसे खतरनाक तकनीकों में से एक मानी जाती हैं। ये मिसाइलें आवाज की गति से 5 से 10 गुना तेज गति से उड़ती हैं, जिससे इन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। चीन, रूस और अमेरिका ने इस तकनीक में काफी निवेश किया है, लेकिन उनके पास अब तक इन मिसाइलों को रोकने का कोई प्रभावी तरीका नहीं है। लेकिन भारत ने, दोस्तों, इस चुनौती को भी स्वीकार किया। हमारे डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ने दुनिया का पहला बारेंटी हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टमस विकसित किया है। यह प्रणाली दुश्मन की सबसे तेज मिसाइलों को भी हवा में नष्ट कर सकती है। यह न केवल भारत की तकनीकी क्षमता को दर्शाता है, बल्कि हमारी आत्मनिर्भरता और रक्षा प्रणाली को भी मजबूत बनाता है। दोस्तों, चीन अपनी तकनीकी प्रगति के जरिए दुनिया पर दबदबा बनाना चाहता है, लेकिन भारत ने अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया है कि वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। चीन के पास उन्नत स्टेल्थ फाइटर जेट और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, लेकिन भारत भी पीछे नहीं है। हमारा अगली पीढ़ी का लड़ाकू विमान AMCA, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजी से विकास के द्वार में है और बहुत जल्द यह दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में से एक होगा। दोस्तों, जब बात आती है अंतरिक्ष और साइबर सुरक्षा की, तो भारत ने इन क्षेत्रों में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। हमारे वैज्ञानिकों ने एंटी सैटेलाइट वेपन विकसित किया है, जो दुश्मन के उपग्रहों को नष्ट करने में सक्षम है। इसके साथ ही भारत ने साइबर डिफेंस के क्षेत्र में भी बड़ी छलांग लगाई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करते हुए हमारे वैज्ञानिक एक ऐसी प्रणाली बना रहे हैं जो दुश्मन के साइबर हमलों को न केवल रोक सके, बल्कि उनकी हरकतों पर नजर भी रख सके। दोस्तों, डीआरडीओ और इसरो भारत के सबसे महत्वपूर्ण शोध संस्थान हैं। इन संस्थानों ने सीमित संसाधनों में भी बड़े-बड़े कारनामे कर दिखाए हैं। चाहे बात हो चंद्रयान 3 की सफलता की या फिर हाइपरसोनिक तकनीक के विकास की, हमारे वैज्ञानिक हर मोर्चे पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में भारत ने अपने खुद के हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया, जो पूरी तरह सफल रहा। इसके अलावा हमारे वैज्ञानिक रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिफेंस सिस्टम पर भी काम कर रहे हैं, जो भविष्य में भारत की ताकत को और बढ़ाएगा। दोस्तों, यह सब हमारी आत्मनिर्भरता का नतीजा है। भारत ने दिखा दिया है कि अगर हमारे पास सही दिशा और समर्पण हो, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। हमारी तकनीकी प्रगति न केवल हमें चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से आगे ले जा रही है, बल्कि हमें एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रही है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। भारत की यह तकनीकी क्रांति हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। हमें अपने वैज्ञानिकों और उनकी मेहनत पर गर्व है। यह उनकी ही मेहनत का परिणाम है कि आज भारत दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें।